अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बच्चे हमारा हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे जो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है इसको हम पढ़ रहे हैं। और इलेक्शन सिस्टम में हमने अभी तक देखा कि हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी। ठीक है, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिज़र्व कर दिया। आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिज़र्व करने के बाद कौन वोट देगा, यानी वोटर्स लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट हमने तैयार कर लिया। अब वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद क्या होंगे, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में क्या होते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल वोटर लिस्ट तो हो गया, अब स्व वोट नाचिन। ठीक है, वोटर लिस्ट भी बन गया, कौन वोट देगा ये चीज़ तय हो गया। अब इसके बाद किसको वोट देना है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम लोग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे। ठीक है, तो वोट देने के लिए भी आता नहीं क्यों मरगुज चिक्ची क्यों मरगुज। ठीक है, जिसको हम वोट देना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो एनीवन हु कैन वोट, ठीक है, कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई मिसाल जो इंसान वोट दे सकते हैं या जो इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल है, क्या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो बच्चे इसमें क्या है, देखो कि एनीवन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। ठीक है, तो कोई भी अगर वोट देते हैं या वोट देने के लायक होते हैं, क्या वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट। ठीक है, तो हमारे जो वोटर हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है या हमारा जो सिस्टम है, इसमें क्या बताया गया है या इसमें ये चीज़ दिया है कि कोई भी अगर वोट देते हैं या वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो एज ए कैंडिडेट भी मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या वो एक कैंडिडेट भी बन सकते हैं। ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, ठीक है, वो द ओनली डिफरेंस इज़ द एज। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है जैसे वोटर और कैंडिडेट के बीच में। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हमने क्या बताया कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में ये चीज़ रखा गया है कि जो कोई भी वोट देते हैं वो कैंडिडेट भी बन सकते हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एज डिफरेंस। ठीक है, तो एज डिफरेंस में जैसे हम लोग जो है 18 पे क्या होता है, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, वोटर्स का जो एलिजिबिलिटी जो एज होते हैं उदू सब मोचिन 18। ठीक है, 18 पे हम वोट दे सकते हैं। और लेकिन जो कैंडिडेट, अगर आप एज ए कैंडिडेट उतारना है या आपको एज ए कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, तो आपका एज जो है कितना होना चाहिए, 25। ठीक है, तो सॉरी 28 लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ समझो 25। ठीक है, 25 आपको 25 ईयर एज ए मतलब एक कैंडिडेट के लिए और 18 ईयर्स एक वोटर के लिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो गया। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि एज की वजह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो कि कैंडिडेट यानी कोई भी वोटर्स, ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो जो वोटर है वो 25 ईयर के होने चाहिए। अगर वो 25 ईयर की है तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बट यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ चीज़ चिकचित ज़माना का तो टिकट। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, टिकट की। ठीक है, तो टिकट क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, ठीक है, हमारे कंट्री में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। जैसे आपको मैंने बताया मदस पहला जिसकी रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ एसटी के लिए रिज़र्व किया गया है, तो इसमें से कौन से कैंडिडेट्स आएगा, कौन सी कैटेगरी में से आएगा, एसटी कैटेगरी में से ही कैंडिडेट्स आएगा। क्योंकि ये एसटी के लिए रिज़र्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना टिकट देती है। ठीक है, मिसाल के तौर अलग अलग पॉलिटिकल 1 2 3 ये तो 3 पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहाँ से 3 कैंडिडेट्स अगर उतारते हैं तो 3 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से होगा और उसी कैटेगरी से होगा, एसटी से। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था।
तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि टिकट की, ठीक है। तो टिकट क्या चीज़ होती है ज़रना का, तो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं अपने, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल्स एंड सपोर्ट, ठीक है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, ठीक है। तो टिकट क्या चीज़ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी इंसान को, जो भी कैंडिडेट को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंबल देता है, अपना सपोर्ट देता है या अपना एक अप्रूवल देते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अप्रूवल करते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे पार्टी में से है, सिस्टम पार्टी टिकट सिस्टम, ठीक है। तो कोई भी मतलब अगर कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कोई टिकट की ज़रूरत नहीं होते हैं, ठीक है। वो उसको जो है सिंबल कौन इशू करते हैं, गति अपने हिसाब से भी होता है या ना आती है इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इलेक्शन कमीशन क्या काम करते हैं या इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अब एवरी पर्सन हु विश टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल नॉमिनेशन। अब यहाँ पे टिकट की बात हो गई, ठीक है। सबसे पहला ना आता है एज, ठीक है, यानी कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, कौन एज ए वोटर वोटिंग कर सकता है, ठीक। इसके बाद हमने बताया आपको कि टिकट, ठीक है, कि कैंडिडेट्स को टिकट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और एक स्टेप इसमें क्या होता है, नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो नॉमिनेशन फॉर्म क्या होती है ज़रना का, तो नॉमिनेशन फॉर्म में क्या आता है कि अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट अगर वो मतलब एज ए कैंडिडेट अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है तो उस कैंडिडेट को क्या करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको हम कहेंगे नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो उस नॉमिनेशन फॉर्म में ये क्या करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को अपने बारे में पूरा इसमें डिटेल देता है कि नीमी यादू जबात अतेमी अजीब जबात या नीला सिक्योर चीज़ होते रहे, ये सारी चीज़ें पूरा अपने बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल देते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। दूसरा तांचन इलेक्शन कमीशन लच्चा तांचन क्योंकि गति इलेक्शन पकोरा उस कॉन्टेस्ट पे नहीं होता इलेक्शन सॉरी कंडक्ट बाद इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मतलब ये अपना से देगा जनता। और इसके बाद यहाँ चीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है एज ए सिक्योरिटी उस कैंडिडेट को, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सॉरी, ठीक है, वो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें होते हैं, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसके बाद ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, चीज़ें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी स्पेसिफिक अमाउंट की डिपॉजिट बार उस बाद उस कैंडिडेट को। रिसेंटली ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और रिसेंटली पहला ना जो स्मिथ पिंजोक्सुरा लेकिन दखसा आते सुप्रीम कोर्ट इस जो डायरेक्शन डिक्लेयर बसित की, जिसमें क्या है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ, ठीक है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो स्मिथ पिंजोक्सुरा पहला सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म्स खांचा फिर डिपॉजिट बसना डिक जाचुरा लेकिन दखसा आते सुप्रीम कोर्ट इस जो डायरेक्शन इंट्रोड्यूस बस, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स है उसको क्या करना पड़ेगा, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, ठीक है। इसको जो है मतलब उस कैंडिडेट का जो डिटेल है उसके बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो पब्लिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी पब्लिक करना जब लोगों को दी चीज़ यहाँ पता हो लीगल डिक्लेरेशन जस्ट आते जोला जो चो मरगोशन जबाना पूरे मतलब लोगों को पब्लिक बचा सोरा म्यूला पता से चुप चाहे कि इस कैंडिडेट का ये डिटेल है जरे, ठीक है। सो सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, अगर उस कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस अगर पेंडिंग है उतना उसके बारे में डिटेल लोगों तक होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। यानी उस कैंडिडेट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, बिफोर इलेक्शन यानी इलेक्शन से पहले जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टीज़ होगा लायबिलिटीज़ होगा उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देना होता है।
ठीक है। और ये भी बताया है कि आफ्टर और उसके फैमिली के पास जो भी मतलब कोई लगातार से प्रॉपर्टी होतना, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब मिसाल फॉर एग्जांपल इसने ये इलेक्शन में जीत गया, ठीक है। इलेक्शन ने हने जीता है सोच रही अपना खोज 5 साल पूरा बस रह गया अब नया दोबारा उधर चना उसको पूरा अपना डिटेल देना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि मतलब एक उस कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए होता है कि उसको मतलब सम 6 10th पास देना, 12 पास देना या 8th पास देना, जो भी इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी इसमें देना होता है, यानी लोगों को पब्लिक करना होता है। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने अभी आपको बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्या करना होता है, पब्लिक करना होता है, हैज़ टू मेड public. This provide an opportunity to voters to make their decision on the basis of information provided by the candidate. तो इससे या ऐसा क्यों रखा गया, इससे क्या होगा ज़रना का, तो जो हमारे वोटर्स है वो अपने हिसाब से यानी उसकी डिटेल के हिसाब से उसकी मिसाल चीज़ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो जो हमारे जो वोटर्स है वो उसके पास एक चॉइस रहता है, एक मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है किसको मैं वोट दूंगा या किसको नहीं दूंगा जरखन पुत्ती इन्फॉर्मेशन गामा ची बार उस पर पब्लिक बार क्वेश्चन छोरा, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट ngtis अब सबसे पहला ngtis चीज़ है कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गया, फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बना दी, फिर इसके बाद वोटर लिस्ट बना दिया, ठीक है। तो वोटर लिस्ट के बाद अब क्या होना चाहिए, क्या होते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी वोटर्स तैयार है, अब कैंडिडेट को तैयार करना है। तो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने से कैसे नॉमिनेट किया जाता है, कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के बाद क्या क्या डिटेल्स चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो अगर समझ नहीं आते हैं तो और एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार और सुनो। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो आप लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, खुदा हाफिज़।